इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के 5वें मुकाबले में जहां बेहद ही शर्मनाक परफॉर्मेंस इंग्लैंड के बल्लेबाजों के ओर से देखने को मिला। गेंदबाजी की बात हर बार हो रही थी कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं इंग्लैंड के गेंदबाज, लेकिन 5वें मुकाबले में उसका विपरीत हुआ और गेंदबाजों ने काफी निराश किया था। लेकिन जिस तरीके से कमबैक दिलाया शोएब बशीर ने गेंदबाजी की, बहुत शानदार गेंदबाजी की और एक बार फिर से अपनी गेंदबाजी से सबको चौंका दिया। बिल्कुल, बात करें शोएब बशीर की, एक्स फैक्टर बताकर उनको लाया गया था। पहले वीजा की दिक्कत कुछ हो गई थी, मुकाबला मिस किया, बेन स्टोक्स ने सवाल उठाए थे, लेकिन जब वापसी हुई पहले मुकाबले में उतना अच्छे प्रदर्शन नहीं रहा, कहीं ना कहीं 1 या 2 विकेट ही चटकाई थी। लेकिन उसके बाद तीसरा मुकाबले से तो प्लेइंग 11 से ही एक्स फैक्टर को अपने बाहर कर दिया, लेकिन चौथे मुकाबले में जब वापसी हुई 5 विकेट निकाल के दी और प्रूव कर दिया कि क्यों बार बार इनको बैक किया जा रहा था। फिर 5वां मुकाबला जो धर्मशाला में अभी खेला ही जा रहा है, वहां पे भी मतलब कहीं ना कहीं जो बल्लेबाजी से तो बहुत निराश किया पूरी सीरीज में, मैं कहूंगा इंग्लैंड ने कहीं ना कहीं निराश किया दिव्यांशु। लेकिन गेंदबाजी में जो एक मुझे लगता है सिर्फ एक पॉजिटिव जो चीज इस सीरीज से लेके जाएगी इंग्लैंड टीम, वो ये है कि उनके यंगस्टर, सिर्फ 2 यंगस्टर है जो जिन्होंने थोड़ी कंसिस्टेंसी दिखाई है। बल्लेबाजी में बात करें तो जैक क्रॉली ने थोड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दी जिनसे कंसिस्टेंसी नजर आई, और गेंदबाजी में तो शोएब बशीर के क्या कहने, जिस तरीके से पहले में चौथे मुकाबले में भी उन्होंने फाइवर लिया और इस मुकाबले में भी 5 विकेट झटकी है। क्या था इस मैच का हाल, एक बार नजर डालते हैं अभी। बिल्कुल, एक बार स्कोर कार्ड पर देखेंगे कि किस तरीके से बशीर ने गेंदबाजी की, कितने ओवर डाले तो देखेंगे 46.1 ओवर बशीर ने डाले, 173 रन दिए, पिटाई बहुत ज्यादा हुई थी, लेकिन मेडन 5 था और सबसे इंपॉर्टेंट बात 5 विकेट चटकाए। इकोनॉमी भी ठीक ठाक रही, 3.70 की रही। ऋषभ जिस तरीके से गेंदबाजी की, मतलब एक जिनका डेब्यू हुआ इस सीरीज में, उसके बाद सीरीज खत्म होते होते लगातार 2 मुकाबले में 2 फाइवर लेना बहुत बड़ी बात है। चौथे में भी फाइवर लिया और ये 5वें मुकाबले के पहले इनिंग में फाइवर लिया, तो गेंदबाजी इनके ओर से तो बहुत ही उम्दा थी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी करके शोएब बशीर ने दिखाया। और मुझे लगता है कि यहाँ किस्मत शोएब बशीर की और इंग्लैंड की बहुत अच्छी थी, नहीं तो मुझे लग रहा है कि अगर रेहान अहमद होते तो इनको शायद जगह ना मिल पाती, क्योंकि एक्स फैक्टर तो बेन स्टोक्स बोल रहे थे, लेकिन जैसे इनका डेब्यू हुआ अगले ही मुकाबले में इनको फिर प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली थी। फिर खबरें आई कि रेहान अहमद को पर्सनल रीजंस की वजह से वापस जाना पड़ रहा है इंग्लैंड। उसके बाद दोबारा से प्लेइंग 11 में आए और फिर बहुत शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया। उसके बाद से बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लगातार 2 फाइवर लिया, इंपॉर्टेंट विकेट चटकाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इंग्लैंड की टीम का कमबैक नहीं हो रहा था। और विकेट आया, कमबैक तो नहीं हुआ, थोड़ी आस सी जग गई और उसके बाद बैक टू बैक बहुत सारे विकेट निकाले। बिल्कुल, हालांकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो टीम के उस तरीके से काम नहीं आ पाया। पिछला मुकाबला हार गई थी और 5वां मुकाबला भी कहीं ना कहीं लगभग हारने की कगार पर ही इंग्लैंड अभी मौजूद है। लेकिन बात करें परफॉर्मेंस की तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन जो दिया है टीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। 5 विकेट पिछले मुकाबले में, इस मुकाबले में भी 5 विकेट, और ऐसा तब है जब ये खिलाड़ी अभी अपना तीसरा ही मुकाबला खेल रहा है इस सीरीज में, और मतलब इसी सीरीज में इनका डेब्यू हुआ है। और कहीं ना कहीं माइकल वॉन जो पूर्व खिलाड़ी रहे हैं, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान है, जो ट्विटर पे अक्सर एक्टिव रहते हैं, उन्होंने भी बोला था कि इस खिलाड़ी पर मैं बड़ा दाव लगाता हूं क्योंकि ये आने वाले टाइम में इंग्लैंड के लिए बड़ा सुपरस्टार बनेगा। कहीं ना कहीं उन्होंने सीधा आर अश्विन से इनकी तुलना कर दी थी कि अश्विन जैसा सुपरस्टार बन के उभरेगा इंग्लैंड के लिए, जबकि इस खिलाड़ी को ज्यादा डोमेस्टिक और ज्यादा घरेलू क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं इतना मतलब एक्सपीरियंस आप नहीं रखते तब भी यंगस्टर आकर इंडिया में परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये काफी वाकई काबिले तारीफ है। बिल्कुल, क्वालिटी तो इनके अंदर थी, लेकिन हमने देखा कि जब टॉम हार्टली ने पहले ही मतलब डेब्यू करते ही तहलका मचा दिया था, बहुत सारे विकेट चटकाए थे, लगभग 7 विकेट शायद चटकाए थे पहले मुकाबले में, काफी इंप्रेस किया था। और फिर शोएब बशीर का वीजा वाला दिक्कत था, लेकिन उसके बाद जैसे मैंने पहले भी बताया कि रेहान अहमद के मतलब जगह मिली, इन्हें जगह नहीं मिली, क्योंकि एक समस्या मुझे लग रहा है इंग्लैंड ये सोच रहा होगा कि टॉम हार्टली इनसे बेहतर है, फिर रेहान अहमद हल्की फुल्की बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां ये मात खा जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके का इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया, अब मुझे नहीं लगता कि इनको किसी के भी नीचे रखा जाएगा जिस तरीके से ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही चीज होती है दिव्यांशु, हम बात करते हैं कि डेब्यू मतलब अब जिस तरीके से क्रिकेट हो गया है, कहीं ना कहीं डेब्यू हम किसी भी टीम को देखें उतने मौके नहीं मिलते हैं खिलाड़ियों को, तो कहीं ना कहीं आपको जितने कम से कम मौके मिले आपको बुलाने पड़ते हैं। टीम इंडिया की बात करें, इतने डेब्यूटेंट्स सबने परफॉर्म किया। एक डेब्यूटेंट की अगर हम बात करें रजत पाटीदार, उनका उस तरीके से सीरीज नहीं घटी, लेकिन बाकी सभी डेब्यूटेंट्स ने परफॉर्म किया है। इंग्लैंड की तरफ से डेब्यूटेंट्स ने थोड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। टॉम हार्टली ने विकेट चटकाए हैं, शोएब बशीर का तो कमाल का मतलब दोनों ही मुकाबले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि अब जो मौके कम से कम मिलने वाले हैं उनको बुलाना ही होगा। बाकी शोएब बशीर की इस परफॉर्मेंस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।